प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज आपके जीवन की कठिनाइयों में, तकलीफों में, समस्याओं में आप आगे बढ़ते रहिए। यीशु आपके साथ है। राहों में कांटे हो सकते हैं, राहों में तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन आप उसी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, उससे दूर मत भागिए। हम जब रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, एलीमेलेक का परिवार बेथलेहम को छोड़कर मोआब की ओर भाग गया। परमेश्वर से दूर भागने वालों की एक लिस्ट हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, और हम उसका एसेंस हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर से दूर भागे हैं उनके जीवन में निराशा, दुख, तकलीफें आई हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को एक निर्णय लेकर वापस परमेश्वर के पास आने का निर्णय लिया, उनका जीवन अनुग्रह और आशीषों से भर गया। एल्काना और उसके 2 बेटे और उसकी पत्नी नाओमी, ये जब मोआब में चले गए तो एक एक कर मृत्यु उस घर में प्रवेश करने लगी। एल्काना नहीं, एलीमेलेक। सबसे पहले एलीमेलेक मर गया, उसके बाद महलोन मर गया, उसके बाद किलियोन मर गए। एक घर त्रासदी का घर बन गया, एक के बाद एक मृत्यु। और हम जब नओमी के उस कथन को, जो वो पहले अध्याय में ही 21 वचन में कहती है और 20 वचन में कहती है, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, परमेश्वर से दूर भागकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने कटोरों को भर लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गलत सोच रहे हैं। जो है वो भी खो जाएगा, इसलिए लौट कर परमेश्वर के पास आ जाइए। और ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय इस नओमी ने किया। और वो नओमी का निर्णय क्या था कि जब उसने सुना कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, तो वो अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। और जब हम वापस परमेश्वर के पास लौटने का निर्णय लेते हैं, वो निर्णय एक बहुत ही आशीष में निर्णय है, बहुत ही खूबसूरत निर्णय है। आप योना नबी को अगर आप देखेंगे, वो परमेश्वर से भाग रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुमको निनवे में जाना है, लेकिन वो तर्शीश को भागा। वो भागेगा, कितना भागेगा? परमेश्वर कहता है तू पूरी कोशिश कर, जहां तक भाग सकता है भाग, लेकिन मैं तुझे वापस लेकर ही आऊंगा। आज आप मुझे सुन रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन, आप कितना भी भागिए, दूर जाइए परमेश्वर से। आप निराश तो होंगे ही होंगे, लेकिन आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, वो आपको वापस लौटाएगा, वो आपको खींच कर वापस लाएगा। लेकिन उसके मध्य में कुछ आंधी तूफानों के बीच में, कुछ हानियों के बीच में, कुछ तकलीफों के बीच में, मृत्यु के भय के बीच में से होकर आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही निर्णय लेकर वापस लौटने का निर्णय लीजिए। और जब इसने ये निर्णय लिया, नओमी ने, ये उसके जीवन में एक आशीष का कारण बन गया। और देखिए, एक निर्णय रूत ने लिया। रूत और ओर्पा दोनों के पास एक सुनहरा अवसर था। दोनों ही उस परमेश्वरीय दृष्टिकोण में आशीषित हो सकते थे, परंतु ओर्पा ने उस निर्णय को ठुकरा दिया, परंतु रूत ने उस निर्णय को अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत क्या कहती है? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उस एक निर्णय ने रूत को वो बना दिया जो कल्पना भी एक मोआबिन नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह की परदादी बना दिया। वापस लौटना,
परमेश्वर के पास आना एक खूबसूरत निर्णय है प्रियो, और ये शायद जीवन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु ने एक खूबसूरत दृष्टांत दिया, और वो दृष्टांत था एक पुत्र का। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने कहा, पिताजी अपनी संपत्ति का सारा हिस्सा मुझे दे दो, और वो लेकर दूर देश को चला गया, पिता से दूर चला गया। उसको लगा पिता से दूर रहकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये थी, पिता से दूर होकर वो बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन कंगाल बन गया। सब कुछ खत्म हो गया। और पिता से दूर जाकर कहां पिता का प्यारा दुलारा बेटा था, लेकिन अब सूअरों के झुंड में सूअर चराने वाला बन गया। पिता के पास भरपूरी थी, लेकिन अब सूअरों का जो खाने वाली फलियां हैं उसे खाने में भी उसको लाले पड़ने लगे। परंतु उसने भी एक खूबसूरत काम किया। उसने एक निर्णय लिया, उसने एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप जानते हैं उस कहानी को, पिता को आप जानते हैं, जब पिता ने दूर से देखा कि उसका बेटा टूटा फूटा, बदसूरत, बेहाल चला आ रहा है, पिता ने अपना मुंह उससे नहीं मोड़ा, परंतु दूर ही था, दौड़कर उसके पास गया, उसको चूमा। वाह, वापस लौटकर जब आते हैं उसकी आशीषें कितनी बड़ी हैं प्रियो। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, परमेश्वर से दूर कहां भागेंगे आप? दाऊद कहता है भजन 139 में, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आकाश पर चढ़ूं तो वहां तू है, अधोलोक में उतरूं तो वहां तू है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जा सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज भाई आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, बहन आप कहां जा रही हैं मुझे बताइए। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, लौट कर वापस आ। आपका एक निर्णय आपके जीवन को शून्य से आबाद बना देगा, आपकी टूटी हुई परिस्थितियों से खुशहाल बना देगा। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर से दूर भागकर आप आशीष को पाएंगे, लेकिन जो आशीष हैं वो भी खो जाएंगी। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए, वापस लौटने का, वापस लौटने का, वापस लौटने का। और आज प्रभु की आत्मा आप में से बहुत से लोगों से बात कर रही है। आप अपने आत्मिक जीवन में पीछे हट रहे हैं, वापस लौटिए। परमेश्वर से आप दूर हो रहे हैं, वापस लौटिए। जब आप वापस लौटेंगे, परमेश्वर आपकी हर परिस्थितियों को खूबसूरत बनाना प्रारंभ करेगा। आप रूत के जीवन को देखिए, एक विधवा जिसने अपनी जवानी में अपने पति को खो दिया, लेकिन जब उसने एक निर्णय लिया, क्या था निर्णय? वो नओमी को कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उस एक निर्णय ने रूत को यीशु मसीह की पड़दादी बना दिया। आपका एक निर्णय एक पीढ़ी को बचा सकता है। भाई बहन आप वापस आइए, लौटिए उस परमेश्वर के पास। स्वर्गीय पिता, आज इन वचनों के द्वारा आप बहुतों से बात कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु। आज बहुत से लोग वापस